एमएनए? हाँ, अमीना। अमीना। यूसुफ, मैं तुमसे। देखो बात सुनो, मैं तुम्हें बहन समझता हूँ, बिल्कुल बहन की तरह हूँ मेरी। जहन में बिठा लो ये बात। ये क्या कह रहे हो तुम? मेरी तरफ देखो, क्या तुम्हें कुछ महसूस नहीं होता? क्या मैं तुम्हारी बहन जैसी लगती हूँ? किसी मर्द पर भरोसा नहीं कर सकते। जानती हूँ, तुम सही कह रही हो। सब मर्द झूठे होते हैं, कोई भी ईमानदार नहीं। तुम्हारी बात ठीक है, अगर वो मोहब्बत करता है तो ईमानदार होगा। लड़की वो एक ही झलक में मोहब्बत करते हैं और वो लोग कभी भी एक लड़की पर इक्तफा नहीं करते और सब भूल जाते हैं। मर्दों से उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए, सब मर्द एक जैसे होते हैं। तुम ज्यादा सोच रही हो, इतना भी नहीं है। देखो, मैं तुम्हें समझ गई हूँ, मैं तुम्हें और शर्मिंदा नहीं करूँगी। बात सुनो, मैं किसी और लड़की को पसंद करता हूँ, समझ लो। अपनी इस खूबसूरती को मुझ पे जाया मत करो। क्या मैं तुम्हारी नजर में खूबसूरत हूँ? बस एक बार मेरे बालों को छू कर कहो, और कहो कि तुम खूबसूरत हो। और हाँ, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करूंगी। बस एक बार मेरे बालों को छू कर कह दो, मैं खुद हिजाब पहनकर चली जाऊंगी और कभी सामने नहीं आऊंगी। मैं खुद अपनी किस्मत को कबूल कर लूंगी। बस ये मेरी आखिरी इल्तिजा है तुमसे। ये बात तो ठीक है हजर, जो लड़का आपसे मोहब्बत करता होगा, यकीन करो वो किसी की तरफ नहीं देखेगा। ये तो यूसुफ है, ये किससे बात कर रहा है? किसे? ये तो यूसुफ है। बस करो, ये पकड़ो, बहुत हुआ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। बस कर दो, कोई और मौजू नहीं क्या? मेरी बात सुनो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, किसी को नहीं, समझी? मैं नहीं चाहता कि कोई भी तो जाने। कैसे खड़े होकर बातें कर रहे हैं। फिक्र मत करो। गुलजान, मैंने सारी बातें सुन ली तुम्हारी। गुलजान, गुलजान, गुलजान रुको, बात सुनो। देखो तुम गलत समझ रही हो गुलजान। गुलजान रुको, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। गुलजान रुक जाओ, रुको। पछताओगे तुम यूसुफ, बहुत पछताओगे। गुलजान रुको, गुलजान रुको, तुम गलत समझ रही हो। गुलजान रुक जाओ, गुलजान। हटो। गुलजान, मेरी जान, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हाथ हटाओ अपना। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं क्या? मैंने सुना, और तो और बाकी सब भी इस बारे में बात कर रहे थे, लेकिन मुझे उनकी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। लेकिन अब मैंने अपनी आंखों से देखा यूसुफ, काश के मैं मर जाती ये देखने से पहले। तुम्हें भरोसा करना होगा। क्या? क्यों करूं मैं तुम पे यकीन? हाँ, तुम चाहते हो कि मैं खुद को झूठा समझूं और तुम्हें सच्चा? ने मुझे। चुप हो जाओ, उसका नाम भी नहीं लेना मेरे सामने। गुलजान, ये सब कुछ उस लड़की की चाल है, यकीन करो मेरा। अच्छा, अगर तुम मेरी जगह होते तो यकीन करते? मैं तुमसे प्यार करता हूँ गुलजान। मैं तुम्हें अब नहीं देखना चाहती, अकेला छोड़ दो मुझे। गुलजान रुक जाओ। अब जाओ उस लड़की के पास। घर पर अभी बहुत काम बाकी है। सही कहा, चाय भी बनानी है और खाने के लिए भी तो कुछ बनाना है। काम कर लिया तुमने? हो गया है सब काम। अच्छा ठीक है, जाओ। आयशा, मुझे दिखाओ जरा। उतारो इसे, काफी अच्छा है ये। देख लिया? ये तुमसे ज्यादा मुझ पर अच्छा लग रहा है। लेकिन क्या? तुम मुझे कल याद दिलाना, मैं तुम्हें कल वापस कर दूंगी, ठीक है? अब जाओ। ये मेरी आयशा, ये मेरी आयशा, चलो छोड़ो उसे, जाने दो, हम घर चलते हैं। चलो चलो आयशा, उससे कुछ नहीं कह सकते हम। हाँ,
बेटी, क्या तुम घर आ गई हो? जी मैं आ गई। कहीं आने में देर तो नहीं हो गई ना मुझे? जाहिर है, कहाँ थी तुम अब तक? दरअसल मैं जरीफे के साथ बाहर थी। मैं खाना बना लेती हूँ। गुलजान। जी अम्मी। यहाँ आओ मेरे पास। कुछ हुआ है, बताओ मुझे। नहीं, कुछ भी नहीं। मुझे क्या होगा अम्मी? मत रो, मैं तुम्हारी आवाज से तुम्हारी उदासी समझ जाती हूँ मेरी बेटी। या मेरे अल्लाह, तू हमारी मदद करने वाला है। मैंने सुना और तो और बाकी सब भी इस बारे में बात कर रहे थे, लेकिन मुझे उनकी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। लेकिन अब मैंने अपनी आंखों से देखा यूसुफ। काश के मैं मर जाती ये देखने से पहले। क्या क्यों करूं मैं तुम पे यकीन? हाँ, अरे ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। एमिने, एमिने। जी कहिए बाबा। इधर आओ मेरे पास। कहाँ हो तुम? जी बाबा। आओ बैठो बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैंने तुम्हारी अम्मी से वादा किया था कि जितना हो सकेगा मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। आज तक मैंने तुम्हें वो सब दिया जो तुमने मुझसे मांगा। सही कहा ना? जी हाँ। अब मैं कुछ तुमसे मांगना चाहता हूं। शायद तुम मेरी बात किसी बगैर शर्त के मान जाओ। मानोगी ना? मैं आपको कब मना कर सकती हूँ बाबा? जो आप चाहेंगे वही होगा। मैं चाहता हूं कि तुम यूसुफ को हमेशा के लिए भूल जाओ। जी फरमाइए, कौन है आप? किससे मिलना है? मास्टर की बेटी एमएनए। चलो बुलाओ उसे। मैं यूसुफ से मोहब्बत करती हूँ। तुमसे मोहब्बत करता है? मुझे इसका जवाब मिल गया। पर बेटी, वो किसी और से मोहब्बत करता है। वो किसी और की मोहब्बत है, उससे भूल जाऊं हमेशा के लिए। नहीं बाबा, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। मैं यूसुफ से एमिने, एमिने, एमिने बेटी, एमिने, नाज़मिया। पागल हो क्या तुम? जाओ यहाँ से। मैं एमएनए से मिले बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा। मैं इतनी देर से तुम्हें प्यार से समझा रहा हूँ, वरना मैं अपने तरीके से समझाऊंगा। चौकीदार इधर आओ जल्दी। देखो अभी भी प्यार से समझा रहा हूँ, चले जाओ। पकड़ो इसे। इधर आओ, तुम्हें तो हम बताते हैं। जी बोले, क्या हुआ? उठो एमिने, एमिने बेटा उठो। ये क्या हो गया तुम्हें? एमिने, क्या हुआ एमिने इसे? बेटा उठो, आंखें खोलो। एमिने, मेरी बच्ची उठो। या अल्लाह, मेरी बच्ची को क्या? उठो बेटा। नाज़मिया, नाज़मिया, जल्दी भागो, हसन को जाकर बताओ। ठीक है, बताती हूँ। मेरी बेटी, मेरी प्यारी बेटी, उठो बेटा। एमिने, एमिने मेरी प्यारी बेटी, उठो ना। क्या हो गया तुम्हें एमिने? छोड़ो मुझे। देख लो हसन, कहाँ हो तुम? हसन, कहाँ? जल्दी आओ। छोड़ो हसन, जाने दो मुझे। ये सब क्या हो रहा है? बताओ मुझे, जानते रहिए मुझे। कौन है ये आदमी?
मैं देख लूंगा तुम्हें। खैर ये सब छोड़ो, जल्दी जाओ, डॉक्टर को बुला के लेकर आओ। अमीना बेहोश हो गई है। अब शक्ल क्या देख रहे हो, जल्दी जाओ। बहुत ही सुस्त है ये तो। बात सुनो तुम लोग, इसको छोड़ना नहीं, बांध दो इसको अंदर ले जाके। छोड़ो मुझे। जरीफे, कैसी हो तुम? मैं इतने दबे पाँव आई थी, फिर भी आपको पता लग गया। क्या आपके पास 3 आंखें हैं जो हम नहीं देख सकते सहर खाला? यहाँ नहीं, बल्कि यहाँ महसूस करती हूँ मैं हर चीज। तुम्हें लगता है कि अगर मेरी तीसरी आंख है तो वो यहाँ है। असली आंख मेरे दिल में है मेरी जान, इसे सब कुछ पता है। तुम गुलजान का पूछ रही थी। जाओ, वो अपने कमरे में है। ठीक है, मैं जाकर देखती हूँ उसे। जरीफे, गुलजान का ख्याल रखना मेरी बेटी। आप परेशान ना हो, मैं बिल्कुल ख्याल रखूंगी उसका। वो मेरी दोस्त नहीं, मेरी बहन भी है। मैं और गुलजान बचपन से साथ हैं, क्या आप भूल गई? नहीं, मुझे याद है सब। जब कोई मोहब्बत करता है तो वो पागल हो जाता है मेरी बेटी, और वो अपना हवास खो देता है। गुलजान, उठो, तुम अब तक सो रही हो? मुझे आराम करने दो थोड़ी देर। क्यों, क्या नींद पूरी नहीं हुई तुम्हारी? अच्छा, तुम आई हो ज़रीफ़ा? तुम जब से घर आई हो तब से सो रही हो? लेटी हुई थी, सो नहीं रही थी। तो सोई क्यों नहीं तुम? सोच रही थी। इतना क्यों सोच रही हो? अपने आप को देखो तुम। क्या एमिने को नहीं जानती तुम? उस लड़की का नाम नहीं लो, समझ गई तुम? मुझे उसका नाम नहीं सुनना। तुम पागल हो, एमिने से भी ज्यादा पागल। मैंने तुमसे कहा ना, उसका नाम मत लो तुम। चलो ठीक है, नहीं लेती मैं उसका नाम। उसका नाम बदल देती हूँ, जैसे लंबे बालों वाली चुड़ैल। सही कहा ना? मेरी जान, मेरी प्यारी बेटी। तुम्हें कैसे पता कि लड़की होगी? मैं जानती हूँ, और मैं अपनी बेटी का नाम अमीना रखूंगी। कोई मसला तो नहीं? मेरा नाम भी मेरी अम्मी ने रखा था। तुम वादा करो मुझसे। ठीक है, मैं वादा करता हूँ। अगर मुझे कभी कुछ हो जाए तो तुम इसका ख्याल रखोगे। ऐसा क्यों कह रही हो? ऐसा मत कहो। मुझे कहने दो, रोको मत। ऐसा लगता है जैसे किसी चीज की कमी है। अगर मैं अपने दिल की बात ना कह सकी और मुझे कुछ हो गया तो न जाने मेरी बेटी का क्या होगा। मैं अमीना के लिए सिर्फ तुम पर भरोसा कर सकती हूँ, और तुम्हारे सिवा उसका कोई नहीं। उसका हमेशा ख्याल रखना, और उसे कभी भी कोई कमी महसूस ना हो। वादा करता हूं मैं अपनी बच्ची का ख्याल बहुत रखूंगा, उसे बहुत खुश रखूंगा। भाई साहब, भाई डॉक्टर आ चुके हैं। डॉक्टर, मेरी बेटी बेहोश हो गई है। क्या हुआ इसे?
क्या किसी ने इसे उदास किया है? नहीं डॉक्टर, ऐसा कुछ नहीं है। कौन इसे उदास करेगा? हम तो इसका बहुत ख्याल रखते हैं। रुक जाओ, कहाँ जा रहे जाने हो? दो। हमारे जाने से पहले बात करनी है। इस घर को देखो, ये तुम्हारा है, जाहिर नहीं। एक जगह खड़े रहो। ये घर पता है किसका है? मास्टर मुस्तफा साहब का है, समझ गए? और उसके अलावा तुम इस घर की लड़की का पूछ रहे हो, वो मुस्तफा साहब की बेटी है। तुम उसके बारे में ऐसे बदतमीजी से बात नहीं कर सकते। तुम चाहे कुछ भी कह लो, मैंने से बात किए बगैर मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। क्या तुम पागल हो? एक बात समझ नहीं आती? क्या मरने की ख्वाहिश है तुम्हारी? तुम क्या समझते हो अपने आप को? हाँ हसन, जनाब। छोड़ दो उसे, वो दामाद। दामाद? यूसुफ से मैंने कहा है कि मैं तुम्हें दोबारा देखना नहीं चाहती। तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तुमने देखा ना, वो उसके बालों से खेल रहा था। देखा था? अल्लाह, मुझे लगता है ये उसी चुड़ैल का खेल था। ये कैसा खेल है जो यूसुफ को उसके बालों पे हाथ लगाने पर मजबूर कर दे? देखा था हम सब ने, वो उसके बालों में हाथ लगा रहा था। कुछ गलत भी तो हो सकता है। हाँ, क्या गलत है? मेरी आंखें? जो देखा वो काफी था सबूत के लिए। गुलजान, उसके बारे में गलत मत सोचो, अपने दिल की सुनो। इंसान खुद से गलती नहीं करता कभी। गलतफहमी भी हो सकती है। तुम लोग अपना काम करो, मुझे अपने दामाद से कुछ बातें करनी है। मेरा नाम यूसुफ है और मैं... पता है मुझे। मेरे साथ आओ, बात करते हैं। मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं। जैसा मैंने कहा, उसकी दवाई नहीं भूलना। उसे इसी तरतीब में ही दवाई दीजिएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, आ जाइए। डॉक्टर, अब वो कैसी है? बदकिस्मती से मेरे पास कोई अच्छी खबर नहीं। वो बहुत उदास है। वो ज्यादा उदासी नहीं बर्दाश्त कर सकती। अब तो आप समझ गए होंगे कि आपको उसके लिए क्या करना चाहिए। बस ख्याल रखिए कि अब उसे कोई सदमा ना लगे। शुक्रिया डॉक्टर। नाज़मिया, डॉक्टर साहब को बाहर तक छोड़ दो। ठीक है डॉक्टर साहब, उस तरफ। आ जाओ बेटी। एमने, इसे क्या हुआ है? बीमार है क्या? बैठ जाओ। मेरी बेटी तब से बीमार है जब से पैदा हुई है। ये बीमारी मेरी बेटी की जिंदगी कम किए जा रही है। बचपन से आज तक बीमारी से लड़ती आ रही है ये। तुम्हें क्या लगता है ज़रीफ़ा, मैं क्या करूं? तुम्हें सब्र करना चाहिए जब तक तुम यूसुफ से नहीं मिल लेती। लेकिन यूसुफ ने अभी तक मुझसे शादी का नहीं कहा। और तुम जानती हो अमीने है कौन? वो मास्टर मुस्तफा की बेटी है। देखो, कोई नहीं जानता कि क्या होगा गुलजान। हो सकता है इसमें यूसुफ की गलती ना हो। वो उसे चाहती है। लेकिन आप बहुत अमीर हैं, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लें। जितने भी डॉक्टरों ने इसका मुआयना किया, कुछ नहीं कर सके। अब तो बस अल्लाह ही कुछ कर सकता है, या तो फिर यूसुफ तुम। क्या कहा मैं? मगर कैसे? यूसुफ, 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 यूसुफ,
यूसुफ, यूसुफ, यूसुफ, यूसुफ, यूसुफ, यूसुफ, यूसुफ, यूसुफ, यूसुफ, यूसुफ, यूसुफ, यूसुफ, यूसुफ, यूसुफ। यूसुफ, अमीना अगर इस वक्त मर गई तो वो तुम्हारी याद में मरेगी और तुम उसके जिम्मेदार होगे। क्या तुम में जरा से भी इंसानियत है? जमीन नहीं तुम्हारे पास? नाज मियां, मेरी बच्ची का ख्याल रखना। ये क्या, हम मास्टर के दामाद को मारने वाले थे? ये बताओ कि आमना शादी कब करेगी? तुम्हें तो पता होगा। मुझे क्या पता होगा? तुम लोगों के सामने ही तो उन्होंने उसे अपना दामाद कहा। लो वो आ गए। मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं माफी मांगता हूँ आपसे। मुझे नहीं मालूम था आप इस घर के दामाद हैं। उम्मीद है आप मुझे माफ कर देंगे। उन्हें गलतफहमी हुई है, मैं कोई दामाद नहीं हूं उनका। अल्लाह अल्लाह। हसन। जी जनाब। तुम उसको क्या बता रहे थे? मैं उनसे माफी मांग रहा था और मैंने कहा कि मुझे नहीं मालूम था आप दामाद हैं। तो उसने क्या कहा? उसने ये कहा कि मास्टर को कोई गलतफहमी हुई है। क्या हुआ है मेरे बेटे? तुम आज इतना उदास क्यों हो? कुछ भी नहीं हुआ अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या ये गुलजान के बारे में है? काश कि गुलजान ही होती, उसके हाथ से तो जहर भी पी लूं। बहुत मोहब्बत है उससे। अल्लाह अल्लाह, तो अब गुलजान तुम्हारी मोहब्बत है? अम्मी जान आपसे भी बहुत मोहब्बत है। बहुत अच्छी हैं आप, पूरी दुनिया से अच्छी हैं मेरे लिए। चलो अब बताओ मुझे कि क्या मसला है। बस कुछ नहीं अम्मी, उम्मीद है जल्द अच्छे दिन आ जाएंगे। Geceler yarim oldu, anam anam garibem, ağlamak kârım oldu, anam कहाँ हो तुम यूसुफ? यूसुफ कहाँ है? शायद वो अपने कमरे में है। कुछ हुआ है? मुझे नहीं पता क्या बाबा? हुआ है। हाँ हाँ। मैं चाहता हूँ गुलजान का रिश्ता ले जाए। इतनी जल्दी किस बात की है तुम्हें? नहीं बाबा, क्या आप हर बार इसी तरह टालते रहेंगे? बेटा, क्या कोई और है जो गुलजान के लिए रिश्ता लेके जा रहा है? नहीं अम्मी, ऐसा नहीं। क्यों, क्या हुआ? गांव की सारी लड़कियां तुम पर मरती हैं।
चलो खाना खाओ, ठंडा हो जाएगा। बाबा, आपको हालात का नहीं पता। मास्टर चाहते हैं मैं उनकी बेटी से शादी कर लूं। ये क्या कह रहे हो? मैं उसे अपनी बहू कबूल नहीं करूंगी। लेकिन वो लड़की अमीर है। तुम क्या कहते हो बेटा? क्या कहता? मैंने कह दिया गुलजान से प्यार करता हूँ, उसके सिवा किसी की तरफ देख भी नहीं सकता। इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो? ये एक अच्छा मौका था अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए। बाबा। क्या बाबा बाबा? बस करो, तुम में अकल है। बकवास बंद करो यूसुफ, बकवास बंद करो। तुम्हें इस रिश्ते को नहीं ठुकराना चाहिए था, समझे? नहीं। अगर तुमने उस लड़की से शादी कर ली तो सब कुछ तुम्हारा होगा। सोचो इस बारे में, सारी जायदाद तुम्हारे नाम होगी। मगर गुलजान तो नहीं बाबा। बेवकूफ। Geceler yarim oldu. Anam, anam garibem. Ağlamak kârım oldu. Anam, anam garibem. Ağlamak kârım oldu. Anam, anam, anam garibem. Her dertten yıkılmazdım. Anam, anam garibem. यूसुफ कहाँ है? अपने
कमरे में होगा और कहाँ। उसके साथ जो हो रहा है मुझे अच्छा नहीं लग रहा। उसे जरा समझाओ तुम, वो उस घर का इकलौता दामाद होगा। गुलजान के पास क्या है? हाँ, क्यों उससे मोहब्बत करता है? लेकिन मोहब्बत ऐसी ही होती है, आप उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। गुर्बत को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। मुझे फिर से शुरू मत कराओ। लेकिन वो हर वक्त उसकी नजरों में रहती है। जो आंखों में होता है वही दिल के करीब होता है। क्या कहा तुमने? हाँ, जो आंखों में है वही दिल के करीब होता है। हाँ, बहुत अच्छे। अब आप कहाँ जा रहे हैं? अल्लाह अल्लाह। नाज़मिया, नाज़मिया। भाई साहब, आप घर आ गए? या अल्लाह, वक्त का पता ही नहीं चला। जाओ तुम जाके आराम करो। लेकिन अमीना। मैं हूं यहाँ। ठीक है। मेरी प्यारी बेटी एमना, मेरी शहजादी, मुझे माफ कर दो बेटा। बाबा, ठीक हूं मैं। क्या मैं बेहोश हो गई थी? अब ठीक है, मुझे याद आ रहा है। आप मुझसे यूसुफ को भूलने का कह रहे थे। मुझे कहने दीजिए बाबा, यूसुफ को भूलना मेरे लिए नामुमकिन है। मैं उसके बगैर नहीं रह सकती बाबा। शुक्र है तुम कमरे से तो बाहर आए। कहाँ जा रहे हो? यूसुफ, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, कहाँ जा रहे हो बेटा? पता नहीं क्या मसला है, जैसा बाप वैसा बेटा। आप सही कह रहे हैं, हर किसी की जबान पर मैं ही हूँ। सब लोग मेरा मजाक बना रहे हैं। अब तो यूसुफ ने भी अपना रास्ता बदल दिया है। वो गुलजान से मोहब्बत करता है। क्या जानते हैं आप? एमने, यूसुफ मेरे दिल में रहता है और हमेशा रहेगा। आपको लगता होगा कि मैं सिर्फ दिखावा कर रही हूँ, लेकिन मुझे उससे बेपनाह मोहब्बत है और उसके बगैर मैं नहीं जी सकती। काश मेरे दिल में जो यूसुफ के लिए जज्बात है मैं उसे खत्म कर सकती, लेकिन मुझसे ऐसा नहीं हो सकता। हर दिन उसकी मोहब्बत बढ़ती जा रही है। हर दिन मैं तकलीफ बर्दाश्त करती हूँ। आप ही बताएं मैं क्या करूँ बाबा। मैं थक गई हूँ इस सब से। चुप हो जाओ मेरी बेटी, रोना बंद करो। तुम अपने पैरों पर दोबारा खड़ी हो जाओगी। बाबा, आप मुझसे वादा करें, वादा करें आप मुझसे। वादा करता हूं, मैं यूसुफ को तुम्हारे पास ले आऊंगा। अब दोबारा मत रोना। मुस्तफा साहब, मैंने परेशान तो नहीं किया आपको? क्या हुआ हसन? आपसे मिलने के लिए कोई गांव से आया है, उससे आपसे कुछ काम है। तुम सो, आराम करो। आप कौन से क्या काम है? मैं मास्टर साहब का रिश्तेदार हूँ। अच्छा जी। वो है? जी जनाब। कौन है वो? उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया, कहने लगे हमारे आपस का मसला है।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ कैसे आना हुआ? जो भी काम है जल्दी बताएं, मुझे जाना है। दरवाजे पर हूँ, हम यहाँ बात नहीं कर सकते। आपका जो भी काम है वो हसन को बता दें, बता देगा मुझे। मैं बहुत मसरूफ हूँ, इस वक्त बात नहीं कर सकता। जो भी काम है इसको बता दें। जनाब, मैं अपने बेटे का रिश्ता लेकर आया हूँ, आपकी बेटी अमीना के लिए। अपनी हालत देखिए, जो रिश्ते की बात कर रहे हो। मैं सरेलार के खानदान से हूँ। पहचाना नहीं मैंने। आप यूसुफ को जानते हैं, वो मेरा बेटा है। ओह, तो यूसुफ। तुम लोग बाहर जाओ। मेरी जान, अल्लाह, ये सब क्या हो गया? गुलजान, 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 ऐसा मत करो। देखो, तुमसे बात कर दूर रहे हो जाओ। गुलजान, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? गुलजान, ये रवैया किस लिए है, बताओ मुझे। अगर एक और कदम बढ़ाया तुमने तो आइंदा कभी तुम्हारे पास नहीं आऊंगा, तुम्हारा नाम तक नहीं लूंगा, अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा तुम्हें कभी, यहां से कहीं चला जाऊंगा और फिर कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। जब मेरी बेटी कुछ मांगती है तो वो हो जाना चाहिए। सुना तुमने, मेरी बेटी को यूसुफ से मोहब्बत हो गई है। मैं ये नहीं चाहता कि उससे दुख हो और वो अपना वकार खो दे। लोग कहते हैं कि यूसुफ किसी और लड़की से प्यार करता है, लेकिन वो उसे आसानी से भूल सकता है। अरे जनाब, एक लड़का 1000 लड़कियों से मोहब्बत कर सकता है, उस वक्त तक जब तक उसकी शादी ना हो जाए। शादी होने के बाद तो परेशानी खत्म। मास्टर साहब, आप मुझे ये बताइए कि अपनी बेटी को मेरे बेटे के साथ खुश देखना चाहते हैं या नहीं? मैं तो बस अपनी बेटी की खुशी चाहता हूं, पर यूसुफ। तो हमें यूसुफ के दिल से उस लड़की को निकालना होगा। अगर तुम्हारे इन आंसुओं का सबब मैं हूं तो मेरी मोहब्बत को मिटा दो अपने दिल से, और ये तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं। देखो, हम दोनों एक दूसरे से बहुत शदीद मोहब्बत करते हैं गुलजान, और इस बात से इनकार मुमकिन नहीं है। अब तुम्हें यकीन करना होगा, वो सब कुछ जो हुआ उसमें ना मेरी कोई गलती थी और ना ही मैंने जानबूझकर किया था कुछ भी। तुम्हें मुझे माफ कर देना चाहिए, मुझे जलन हो रही थी। लोग हमारे बारे में बातें कर रहे थे। अब कोई बात नहीं करेगा। बता दो अपनी अम्मी को मैं तुम्हारा रिश्ता लेने आ रहा हूँ। क्या सच में? वो भी आज शाम। क्या? आज शाम में? मुझे यकीन नहीं हो रहा। क्या हो गया? मुझे तैयार होना होगा जल्दी। मगर ये लीजिए। कॉफी के बाद हमारे लिए लस्सी लेकर आना। जी ठीक। हसन, मुख्तार साहब को बुला के लाओ। अभी लाया। उनसे कहना कि जल्दी आए। ठीक है जनाब। तुम समझ गए मेरी बात को? जी समझ गया मैं। तो फिर किस बात का इंतजार? अभी तक गए नहीं, जाओ चलो। ये क्या है? ये असली रेशम से बना है। मुझे भी तो दिखाओ जरा।
अच्छा है ना ये? हाँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ये सब हाथ का बनाया हुआ है, जरा दिखाना। हाँ, वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे तो ये वाला बहुत पसंद आया। ये दूसरा वाला दिखाना मुझे। कितना खूबसूरत है। तुम क्या कहती हो? गुलजान, तुम कहाँ से भागती हुई आ रही हो? कितनी सांस फूल रही है तुम्हारी। गुलजान, देखो ये सारे कढ़ाई वाले सूट हैं, कितने खूबसूरत है ना। ये सारे ही आला मेयार के हैं। मुझे चीजों की पहचान है। तुम क्या कहती हो? वो लोग मेरा रिश्ता ला रहे हैं शाम में। क्या क्या कह रही हो? कौन है वो खुशनसीब? ये तो तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाई है। कौन है वो? और कौन होगा? यूसुफ ही। बहुत मुबारक हो मेरी बहन। अल्लाह करे तुम्हारी जिंदगी खुशियों वाली हो। गुलजान, मुझे तो ये सुनकर बहुत खुशी हुई। मुबारक हो गुलजान, मुबारक हो गुलजान तुम्हें। मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ तुम्हारी जिंदगी खुशियों वाली हो। इंशाल्लाह। यूसुफ बहुत अच्छा है, तुम्हें बहुत प्यार भी करता है। हजर, तुम्हें अचानक क्या हो गया? वो देखो, एमिने वहाँ बेहोश हो गई। एमिने, 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 क्या हो गया तुम्हें? एमिने उठो, उठ जाओ एमिने। क्या हुआ है इस लड़की को? मोहतरमा सहर, कहाँ हैं आप? खैरियत तो है मुख्तार साहब, खैरियत तो है जो आज आप यहाँ आए। ओह अच्छा, तो आप यहाँ हैं। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। मुख्तार साहब, क्या वजह है जो आप इतनी मुश्किल से सांस ले रहे हैं? क्या बताऊं मैं आपको, अच्छी खबर नहीं है। चले अब बता भी दें कि क्या अच्छी खबर नहीं है। मास्टर मुस्तफ़ा को ये बगीचा चाहिए और उन्होंने कहा है कि आप यहाँ से चली जाएं। क्या? इस बागीचे में हम फसल उगाते हैं, ये हमारी कमाई का जरिया है। ये दे दिया तो मैं क्या करूँगी? गांव में फसलों वाले और बागीचे भी हैं, आखिर उन्होंने मेरा बागीचा ही क्यों चुना? मैं क्या कर सकता हूँ? उन्होंने जो मुझसे कहा मैंने आपको बता दिया। यहाँ से जाओ, फिर उन्हें बोलो हमें पैगाम मिल गया है। ये बागीचा मैं हरगिज नहीं छोड़ूंगी। देखिए मोहतरमा सहर। खामोश, कुछ नहीं कहो। अब तुम दोबारा मत आना यहाँ। मोहतरमा सहर। समझ गए? जाओ यहाँ से। बहुत सुन लिया, अब आप जा सकते हैं। या मेरे अल्लाह, मेरे लिए आसानी फरमा, मेरी परेशानियों को दूर फरमा। सब तेरे हाथ में है मेरे अल्लाह। एमिने, एमिने। आमना, आंखें खोलो, उठो आमना। एमिने, अब हम क्या करेंगे? एमिने, ये होश में क्यों नहीं आ रही? मुझे एमिने, 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 क्या हम इसके बाबा को खबर करें? उठो एमिने, एमिने, एमिने उठो, क्या हुआ है तुम्हें? गुलजान, हमें इसके बाबा को खबर कर देनी चाहिए। यूसुफ, एमिने, यूसुफ, क्या हुआ इसे? क्या हुआ इसे? पता नहीं मुझे। हम लोग बात कर रहे थे, जैसे ही इसने सुना कि आज शाम तुम रिश्ता लेकर आ रहे हो तो ये बेहोश हो गई। हम इसे कब से उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मैं सब समझ गया। मदद करो मेरी, इसे लेके जाना होगा यहाँ से। मुझे इसकी तवक्को थी कि उस दिन की तरह यूसुफ एमिने को पकड़े। गुलजान, गुलजान, बस रुक जाओ, थोड़ी देर और रुक जाओ बस। अम्मी, क्या हुआ है? बताएं मुझे। अम्मी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? अम्मी, मेरी बात का जवाब दें, क्या हुआ है?
कुछ बोले ना अम्मी। मेरे साथ आए। बेटा, मुझे एक बुरी खबर मिली है। मास्टर नहीं चाहता कि अब हम यहाँ रहें। लेकिन हमारे पास कोई और जगह नहीं है। कहाँ रहेंगे हम? वो हमें यहाँ से निकाल रहे हैं। वो अपने मुलाजमों को रखेंगे यहाँ। गुलजान, गुलजान मेरी बेटी, अब तुम कहाँ जा रही हो? या मेरे अल्लाह, हमारी मदद फरमा और हमारी मुश्किलें हमसे दूर कर दे। अच्छा तो मुझे ये बताओ, क्या तुमने मेरा पैगाम शहर तक पहुंचा दिया? जी पहुंचा तो दिया, लेकिन क्या? देखे मोहतरमा शहर, वो यहाँ किसी को भी नहीं जानती, बेवा है। उनकी एक बेटी है, कहाँ जाएंगी वो? ये हमारा मसला नहीं है, कहीं भी जाए वो। एमने मेरी बेटी। अमीना, क्या हुआ था? एमने, क्या हुआ? उठो बेटा, बेटा अपनी आंखें। क्या हुआ है तुम्हें? मेरी बेटी एमने, जवाब दो मेरी जान। वो ये बेहोश हो गई थी। क्या तुमने इससे कोई बात की थी? बताओ मुझे। अमीना, मैं कुछ कह रहा हूँ, जवाब दो मुझे। मैंने कहा था ना कि मेरी बेटी से दूर रहना। मैं जानता हूं कि तुम इसकी यह हालत देखकर बहुत खुश हुए होगे, बदतमीज इंसान। तुम्हें खबरदार भी किया था कि मेरी बेटी से दूर रहो। कहा था या नहीं? जवाब दो मुझे। क्या तुम्हारे अंदर खुदा का खौफ नहीं है? क्या तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी इसके लिए हमदर्दी नहीं है? देखो मुझे और जाओ यहां से, और दुआ करो कि इसे कुछ ना हो, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। तुमने सुना ना कि मेरी बेटी को अगर कुछ भी हुआ ना, तो मैं तुम्हारे साथ, तुम्हारे माँ बाप को और तुम्हारी माशुका को भी मार दूंगा जान से। सुना तुमने? मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। मेरी नजरों के सामने से चले जाओ। अब निकल जाओ यहाँ से। जल्दी जाके डॉक्टर को बुला के लाओ। जी जा रहा हूँ। यूसुफ, यूसुफ, क्या सोच रही हैं अम्मी? आपने अभी तक कुछ नहीं बताया। अम्मी आप सुन तो रही हैं ना? जवाब दीजिए, आखिर हुआ क्या है? कुछ नहीं। सुने, कुछ बताना है। मेरे पास आपके लिए एक अच्छी खबर है। सुन रही हैं ना आप मेरी बात? कल शाम हमारे घर कुछ मेहमान आ रहे हैं। यूसुफ के घर वाले रिश्ता ला रहे हैं। आप तो जानती हैं, मैं और यूसुफ एक दूसरे को पसंद करते हैं। शर्म आ रही है मुझे। जानती हैं वो लड़की है ना, मुस्तफा की बेटी, वो हर वक्त यूसुफ के पीछे पड़ी रहती है। खैर छोड़े, क्या बात करूं उसके बारे में। बहुत ही ज्यादा बदतमीज लड़की है वो अम्मी। देखिएगा, जब हमारी शादी होगी ना, तब बताऊंगी उसको और कहूंगी कि शर्म नहीं आती तुम्हें। जानती नहीं हो, अब यूसुफ की मुझसे शादी हो चुकी है और ये बहुत बुरी बात है कि किसी शादीशुदा मर्द के पीछे पड़ना। वो मास्टर मुस्तफा की बेटी है। मुझे तो समझ में नहीं आता अपने आप को क्या समझती है वो। एमिने, मास्टर मुस्तफा की बेटी है? तो मुझे उससे क्या, फिर चाहे वो किसी की भी बेटी हो। ऐसे बोलो जैसे तुम उसे जानते ही नहीं।
मास्टर साहब ने इजाजत दी है कि तुम उनकी बेटी से शादी कर लो। मुझे नहीं करनी। बेटा वो तुम्हारी वजह से बीमार है, तुम्हें पसंद करती है। मैं उससे शादी नहीं करूंगा, कोशिश मत कीजिए। तुम कुछ भी समझने की कोशिश नहीं कर रहे यूसुफ। कल मैं मुस्तफा के घर जा रहा हूँ उसकी लड़की का रिश्ता लेने, और ये मेरा इंतखाब है। तो ले जाए रिश्ता, लेकिन मैं उससे शादी नहीं करूंगा। खबरदार कर रहा हूं मैं सिर्फ गुलजान से शादी करूंगा। फिर चाहे आप लोग कुछ भी कहते रहिए, एक लफ्ज नहीं सुनूंगा मैं। मेरी शादी उससे होगी जिसे मैं पसंद करता हूं। किसी की कोई बात नहीं सुनूंगा मैं, किसी की नहीं। यूसुफ, मैंने मेरी बेटी मर रही है, मेहरबानी करके मदद करो। खुदा के वास्ते मेरी मदद करो यूसुफ, करोगे ना? मुझे बहुत अफसोस है। खुदा का वास्ता है, मेरी बेटी को खुशियां दिखा दो। उसकी जिंदगी के आखिरी दिन है, आखिरी दिन। मैंने को बचा लो यूसुफ। मेरी बेटी को एक दिन की जिंदगी दे दो, जो बोलोगे वो करूंगा मैं। यूसुफ, मैं तुम्हारे घर आया हूं कि तुम मेरी मदद करोगे। मेरी बेटी मर रही है। ओह यूसुफ, हद है। अब क्या करेंगे हम अम्मी? सुबह से मैं यही सोच रही हूँ। फिक्र मत करें आप, यूसुफ बस अभी आता होगा। हम उसके वालिदैन से इस बारे में मशवरा करेंगे अम्मी। लेकिन यूसुफ को इस बारे में पता होगा और वो फौरन मास्टर मुस्तफा के घर जाकर। गुलजान, यूसुफ यहाँ नहीं आ रहा, इंतजार मत करो। Geceler yarim oldu, anam anam garibem, ağlamak kârım oldu, anam.
डॉक्टर, अब कैसी तबीयत है उसकी? वो होश में तो आ गई है, मगर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ है डॉक्टर, बताएं मुझे। बताता हूं मैं। जितना हो सके इसका ख्याल रखिए। ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर? क्या मतलब है आपका? बदकिस्मती से अब मैं कुछ नहीं कर सकता। और कितना जी सकती है वो? अल्लाह के सिवा किसी को नहीं पता ये, लेकिन मैं कुछ नहीं कह सकता इस बारे में। यूसुफ जी, वो हमेशा तुम्हारा नाम लेती है। भाई साहब, भाई अमीना को होश आ गया है। एमिने, मेरी बेटी, मेरी जान, तुम ठीक हो? ठीक हूँ मैं, देखो अब इसके आप पास परेशान ज्यादा मत हो वक्त बाबा। नहीं है। बस ये और कुछ दिन की मेहमान है। अल्लाह का शुक्र है कि तुम्हें होश आ गया मेरी बच्ची। लेकिन तुम हमेशा पछताओगे और तुम्हारा ज़मीर भी तुम्हें तंग करेगा। आप मेरे लिए इतना परेशान मत हुआ करें। मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। पता नहीं अचानक मेरे साथ ये क्या हो जाता है। वो इसलिए होता है कि मौसम बदल रहा है। तुम्हारा जिस्म नाजुक है, ख्याल रखा करो। मैं हर चीज का ख्याल रखती हूँ, लेकिन अब मुझे ये तकलीफ दे रहा है और ऐसा लगता है कैसा लगता है? कि किसी ने दिल में खंजर मार दिया हो। मैंने यूसुफ, तुम यहाँ? यूसुफ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अस्तगफिरुल्लाह। तुम्हारे बाबा ने बताया? क्या? तुम मेरे बाबा को बहुत पसंद आई, इसलिए वो तुम्हें देखने आए थे। मुस्तफ़ा साहब से तुम्हारा हाल पूछा। हम जल्द तुम्हारा रिश्ता लेने के लिए आएंगे, इंशाअल्लाह बहुत जल्द। बाबा को लगता है तुम बहुत अच्छी बहू बनोगी उनकी। क्या तुम सच कह रहे हो? मगर एक मसला है। मसला क्या है बताओ? अल्लाह, मेरे अल्लाह, मैं तुझसे भीख मांगती हूँ, मुझे उससे महरूम मत करना जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ। या अल्लाह, बताओ ना मुझे कि क्या मसला है। आप खड़े क्यों हैं? बैठ जाइए। तुम्हारे बाबा क्या? तुम्हारे बाबा तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। वो चाहते हैं मैं तुम्हारे लायक बनूं। तो मैंने उनसे कहा कि हम ये खुद एमने से पूछ लेंगे। अगर वो राजी होगी तो फिर देखेंगे। हाँ, राजी हूँ मैं कैसे मना कर सकती हूँ? तो आप क्या कहते हैं? अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे। अल्लाह ने दुआ सुन ली मेरी। पहले तो मेरे पास बेटी थी, अब अल्लाह पाक ने मुझे बेटा भी दे दिया। आप रो क्यों रहे हैं बाबा? खुशी के आंसू हैं बेटा। मैं जल्द से जल्द ये शादी करना चाहता हूँ। हम अब और इंतजार क्यों करें? नाज़मिया, तैयारी करो, शादी आज से 3 दिन बाद है। भाई साहब, क्या आप सच में यही चाहते हैं? इतनी जल्दी किस लिए? क्यों ना ईद के बाद रखें शादी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
आपने मुझे बुलाया था? हाँ, बात करनी है, बैठ जाओ। सब खैरियत तो है? इतनी तैयारियां हो रही हैं, कहीं कोई त्योहार तो नहीं आपके यहाँ? हाँ, यही समझो हमारे 2 त्योहार हैं। मेरी बात सुनो, मैं तुमसे 2 चीजें चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम उस औरत के घर जाओ। मोहतरमा शहर के घर? हाँ, उसी के। मैं नाम भूल गया था। उन्हें बता दो वो बगीचा उन्हीं का है, वो जो चाहे कर सकते हैं वहाँ। शुक्रिया आपका, शुक्रिया। और दूसरी बात, कल हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। हमारे घर शादी है ईद के पहले दिन। हमने उन सबको बुलावा दिया है जिन लोगों को हम जानते हैं। और जैसे कि तुम देख रहे हो हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, तो तुम गांव के लोगों को दावत दे देना। दे दूंगा, दे दूंगा, आप बेफिक्र रहें। लेकिन इतना अचानक कैसे? ऐसा हो गया है। ताज्जुब की बात है कि मास्टर ने यूसुफ से अपनी बेटी का रिश्ता मांगा। हाँ, लेकिन लड़की खुद यूसुफ के पीछे थी। हाँ, हम सब जानते हैं ये बात। वो लोग ईद के बाद उन दोनों की शादी कर देंगे। कौन? मास्टर ने अपनी बेटी का रिश्ता यूसुफ से कर दिया है। तुम्हें नहीं मालूम क्या? ईद के बाद उन्होंने बहुत बड़ा जश्न रखा है। यूसुफ, गुलजान के लिए कितना अफसोसनाक है। सही कहा। यूसुफ, क्या ये सच है? बताओ मुझे, गुलजान को धोखा क्यों दिया तुमने? शर्म आनी चाहिए। ये सब पैसे के लिए किया है तुमने। चुप क्यों हो? बोलो, सच का सामना करो। लानत हो तुम पर, दफा हो जाओ यहाँ से। यूसुफ, बाबा यूसुफ नहीं आया क्या? हो सकता है रास्ते में हो, आ रहा होगा। बाबा देखिए, मेरी सारी परेशानी खत्म हो गई और उसी वक्त से कोई तकलीफ भी नहीं। आपने सुना था ना उसने जो कहा? हाँ, सुना मेरी जान, सुना मैंने। Bayram gelmiş neyime anam anam garibem kan damlar yüreğime anam anam garibem kan damlar yüreğime anam गुलजान, एमिने यूसुफ। खामोश, कुछ मत बोलो, कुछ भी नहीं सुनना है मुझे। यूसुफ ऐसा कैसे कर सकता है? कैसे? रोना बंद करो गुलजान। बेटा आराम से, मुझे बुला लेती। ठीक हूँ मैं। आराम से, आराम से। ठीक हूँ मैं, ठीक है। या मेरे अल्लाह, मेरी बेटी की उम्र दराज कर।
ईद मुबारक सबको। ईद मुबारक जनाब, ईद मुबारक, ईद मुबारक। आज इनकी बेटी की शादी है। मैंने भी सुना है माशाल्लाह से। हाँ भाई, पूरे गांव की दावत होगी। सहर आपा, ईद मुबारक हो आपको। शुक्रिया बेटी। चलो आ जाओ, ईद मनाते हैं। चलो, ईद मुबारक हो मेरी दोस्त। तुम्हें भी मुबारक। चलो बाहर चलते हैं, गांव में सब ईद मना रहे हैं। नहीं, मैं नहीं जा रही। अब मेरा कहीं आने जाने का दिल नहीं करता। ऐसा नहीं बोलते। चलो आओ चलें, आज खुशी का दिन है। नहीं, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है और मेरे जिस्म में बहुत दर्द हो रहा है। चलो तो फिर डॉक्टर के पास चलते हैं। क्या डॉक्टर? क्या डॉक्टर मुझे ठीक कर देगा? कोई भी डॉक्टर मोहब्बत का इलाज नहीं कर सकता। मैं नहीं जाऊंगी। यूसुफ की अम्मी, मुझे जरा जैकेट ला कर दो। अच्छा ला रही हूँ, ये लो। शुक्रिया। तुमने सारी तैयारी कर ली ना? तैयारी तो अच्छी हुई है ना? हाँ, सब अच्छा है। अब जल्दी करें, हमें जाना चाहिए। देखना इंशाल्लाह ताला सब अच्छा होगा। तुम तैयार हो बेटा जाने के लिए? तुम हमारे साथ नहीं चल रहे? अब मैं क्या करूं? ऐसा लगता है कि ये लड़का खुश नहीं है। गुलजान, कैसी हो तुम? चलो गुलजान। ठीक हूँ, जानती थी तुम आओगे। मतलब? जब तुमने कहा था तुम मेरा रिश्ता लेकर आ रहे हो, उस दिन से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। लेकिन ऐसा लगता है तुमने गलती कर दी अमीने और मेरे बीच। गुलजान, तुमसे प्यार करता हूं, हमेशा तुम्ही से। अल्लाह जानता है मैं अपना बुरा वक्त नहीं भूल सकती, कभी नहीं भूल सकती कि कैसे तुमने मुझे रुलाया था। जाओ, जाकर बादशाहों वाली जिंदगी गुजारो। चले जाओ, जिंदगी भर अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। गुलजान, अल्लाह गवाह है कि मैंने वादा तोड़ा है, पर तुमसे मोहब्बत करना नहीं छोड़ी। मैं तुम्हारे सिवा किसी और से मोहब्बत नहीं कर सकता। अब भी तुम्ही से प्यार करता हूं, मगर वक्त और हालात ने मुझे इस तरह से घेर लिया है कि कुछ सख्त फैसले करने पड़े हैं मुझे किसी के लिए। मगर प्यार तुम ही से है मुझे। Geceler yarim oldu, anam anam garibem, ağlamak kârım oldu, anam anam garibem, ağlamak kârım oldu, anam 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 garibem. Her dertten yıkılmazdım,
मेरी मदद फरमा। Doktor benim neyime? Anam, anam garip. याद दिलाना, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। ठीक है। मैंने, तुम ठीक हो? अमीना, क्या हुआ है तुम्हें? हाँ? तुम ठीक हो ना? हाँ, ठीक हूँ मैं। सच कह रही हो? मेरी गुड़िया, परेशान ना हो। तुमने डरा दिया। क्या हो रहा है उसे? घबराहट हो रही थी बस।
अल्लाह खुश रखे मेरी शहजादी को। चलो। वैसे क्यों रो रही हो? आज तो खुशी का दिन है। रो नहीं, शादी मुबारक हो तुम्हें। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। अल्लाह हमेशा खुश रखे मेरी बेटी को। मेरी बेटी, अल्लाह ऐसा क्यों? अमीना, हमेशा ऐसा ही क्यों होता है? अमीना, या अल्लाह रहम कर मेरे अल्लाह। उठो मेरी बेटी, उठो। अमीना, ऐसा नहीं हो सकता मेरी बेटी। उठ जाओ मेरी गुड़िया, उठो मेरी गुड़िया, आंखें खोलो। हमें छोड़ के मत जाओ मेरी गुड़िया, मेरी जान। यार अभी क्यों? शुक्रिया यूसुफ, शुक्रिया। Geceler yarim oldu. Anam, anam garibem. Anam, anam garibem. गुलजान, Ağlamak kârım oldu. Anam, anam, anam garibem. Her dertten yıkılmazdım. Anam, anam garibem. मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सबसे पहले वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर लें।